मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृषि किसान में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है केशिंग मिट्टी तैयार करने का। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीका जो है वो मैं अपने पार्ट 5 में बता चुका हूं, जिसमें आपने 2 साल पुरानी सड़ी गोबर और सेलर वाली राख और बगीचे वाली मिट्टी यूज की थी। कितना कितना अनुपात लिया था वो सब मेरे पार्ट 5 में है। आपने अगर वो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि केशिंग मिट्टी तैयार करने का एक तरीका वो भी होता है। वो तरीका उन लोगों के लिए है जो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसे के साथ। तो उसका एक तरीका, दूसरा जो तरीका होता है केशिंग मिट्टी का, वो मैं आपको इस वाले पार्ट में बता रहा हूँ। इस वाले पार्ट में जो जो चीज़ें यूज होती हैं केशिंग मिट्टी बनाने के लिए, वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपके जो डिस्प्ले पे है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। तो उसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है नारियल का बारूदा। नारियल का बारूदा आपको ऊपर नहीं मिलेगा, वो आपको सिल्ली की टाइप में मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में। इस तरह की सिल्ली होती है। ये करीब 5 से 7 किलो के आसपास की एक सिल्ली होती है, और जिसका जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 20 या 25, 20 या 25 रुपये के आसपास रहेगा। तो ये आपको लेना है। कितना लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप एक लिस्ट चेक कर लीजिए कि क्या क्या चाहिए होता है। तो जो सबसे पहला है वो नारियल का बारूदा है। दूसरा है जो हमारा सेलर वाली राख है, जो मैंने पार्ट 5 में आपको बता दी है, जो हमारी शुगर मिल, गन्ने वाली मिल से निकलती है, या जो राइस वाली मिल, चावल वाली मिल होती है, वो राख हम यूज करेंगे इसके लिए। तीसरा इसमें जिप्सम होता है, हाँ जिप्सम भी इसमें हम यूज करेंगे। चौथा इसमें चूना होता है, ठीक है। बाकी स्टेलाइजेशन के लिए जो फॉर्मोलिन बायोस्टिन यूज करेंगे उसकी जो लिस्ट है मैं आपको आगे शो करूँगा। अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ें देखनी है। एक तो नंबर 1 नारियल का बारूदा, दूसरा सेलर की राख, तीसरा जिप्सम, और चौथा चूना। चूना भी आपको चाहिए इसके लिए, ताकि हम उसका पीएच लेवल और मेंटेन कर सकें और बैक्टीरिया फ्री कर सकें, ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या है, अब वो जरा बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा बड़े ध्यान से, और नोट भी कीजिएगा। तो जो नारियल का बारूदा है, जो सिल्ली हैं, इस तरह की जो सिल्लियाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको भिगोनी है। मतलब कि आपको उनको गीला करना है। गीला कैसे करना है कि जैसे आपने देखा होगा, ये आपको एक ना वो दिखाई दे रही है जहाँ पे किसान लोग खेतों में पानी चलाते हैं ना, ट्यूबवेल बोलते हैं हम लोग इनको, ट्यूबवेल बोलते हैं। तो ये वो है, सीमेंटेड का बना हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सारी सिल्लियाँ इसमें भिगोई हुई है। होता क्या है कि 5-6 घंटे बाद ये फूल जाती हैं और ऐसे हो जाती हैं कुछ ब्लैकपन पे, ये पानी सोख लेती हैं, ठीक है। केशिंग मिट्टी बनाने का जो तात्पर्य वो यही है कि ये जो आपकी जो नमी है उनको सोखती है, पानी को होल्ड करती है मशरूम ग्रो करने के लिए। तो आप इस तरह से भी भिगो सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें कि जो आपने देखा होगा ना, जो चिनाई मिस्त्री के पास 200-200 लीटर वाले ड्राम होते हैं इस तरह के, ये बिल्लू वाले जो ड्राम होते हैं, जो घरों पे चिनाई वगैरह लगाते हैं, वहाँ ये लोग यूज करते हैं। आप इसमें भी इनको डुबो सकते हैं, ठीक है। 5-6 घंटे के लिए डुबो दीजिए। इतने डुबोना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा डुबो दें और वो जब फूलने लगे तो बाहर निकलने लगे। नहीं, आपको इस हिसाब से डुबोना है कि आपने जितने दबाए हैं वो पूरा फूल जाए अच्छी तरीके से। ये 5-6 घंटे में पूरा फूल जाता है। उसके बाद आप इनको निकाल के किसी साफ़ सुथरी जगह पे आप रख दीजिए, ताकि इनका पानी निकल जाए, ठीक है। आपको कम लग रहा है तो और सिल्ली भिगो दीजिए, जब वे कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर निकाल दीजिए। मतलब कि आप एक साथ 3-4 या 5-4 ड्राम यूज कर सकते हैं इन सिल्लियों को भिगोने के लिए। ये इतना भीग जाना चाहिए कि कहीं से सूखापन नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से भीग जाए, पूरा गीला हो जाए, ठीक है। अब जब पूरा गीला हो जाएगा तो इनका आपको पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए आप इनको किसी अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे डाल दीजिए, और उनका पानी निचड़ने दीजिए। अब देखिए पानी कैसे निचड़ेगा, पानी तभी निचड़ेगा जब कुछ ढलान होगा। अगर आपने किसी प्लेन जगह पे डाल दिया तो पानी तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इनको ऐसे कीजिए कि किसी ढलान वाली जगह पे डालिए ताकि पानी निकल जाए।
या यदि किसी ड्राम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपने देखा है पहले पिक्चर दिखाई थी, हम क्या करते हैं कि इसमें सारा भिगोने के बाद ना इसके सबसे नीचे जिस तली में एक हम छेद रखते हैं, पाइप लगा देते हैं। तो जब हमें पानी निकालना होता है उस सारे इसका नारियल के बरोदे का, तो हम वो टंकी खोल देते हैं घंटे 1.5 घंटे के लिए, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सब निकल जाता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और बाकी जो आपको मैंने बताया किसी ढलान वाली जगह पे डालेंगे तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, जब उसका सारा पानी निकल जाए तो अब बात आती है कि हमें जो बारूदा है, जो हमारी सेलर वाली राख है, जिप्सम है और जो चूना है, उसका रेशो क्या रखना है। ठीक है ना, उसका रेशो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैंने ज़्यादा ले लिया, ये मैंने कम ले लिया और अच्छी तरह से केसिंग मिट्टी तैयार नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मशरूम ग्रो करने के लिए केसिंग मिट्टी बहुत ज़रूरी है और अच्छी केसिंग मिट्टी होनी चाहिए, बैक्टीरिया फ्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब जब इसका सारा पानी निचड़ जाए, तो अब मैं आपको इसको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखना, आपने एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये सब्जी वाली कैरेट होती है ना, जिसमें वेजिटेबल या जो आपने मंडियों में देखी होगी, सभी ने देखी होगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये सभी ने देखा होगा कि इस तरह की जो कैरेट होती है। तो इस कैरेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपने 50 कैरेट सेलर जो आपने जो गीला किया है, गीला करने के बाद उसका पानी निचड़ चुका है। ठीक है, जो नारियल का बरोदा, सॉरी सेलर नहीं, जो नारियल का बरोदा है उसका जो पानी निचड़ चुका है अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरह से ऐसा नहीं करना कि आपको ऐसे दबा के पानी निकालना है, नहीं, वो जितना पानी अपना आप निकल जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 50 कैरेट नारियल के बारूदे के भरे और एक जगह डालते रहे, क्वांटिटी आपने ले ली। ठीक है, आपने 50 ये कैरेट नारियल के बारूदे के ले लिया, तो आपको क्या करना है, 20 कैरेट राखी लेनी है, वो सेलर वाली राख, ये कैरेट 20 कैरेट राख। ठीक है, मतलब कि 50 कैरेट आपका नारियल का बरोदा हो गया गीला, और फिर आपका 20 कैरेट आपका हो गया क्या बोलते हैं सेलर वाली राख, और इसके अंदर आपका 25 किलो हो गया जिप्सम। ठीक है, 5 किलो आपका हो गया चूना। ठीक है, देख लीजिए लिखा हुआ है 50 कैरेट आपका नारियल का बारूदा गीला हुआ, और आपका क्या बोलते हैं जो सेलर वाली राख है वो आपकी हो गई 20 कैरेट आपकी सेलर वाली राख हो गई, और 25 केजी आपका जिप्सम हो गया, और 5 केजी चूना हो गया। तो इनको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से जो सारा आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब इसका शुद्धिकरण, वही स्टरलाइजेशन करना है। स्टरलाइजेशन करने के लिए आप वही फार्मूला यूज करेंगे, 10 लीटर पानी, 500 ml फॉर्मोलिन और 5 ग्राम बावस्टीन, जो मैंने पार्ट 5 में बताया है। ये क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, आपको लगता है कि 10 लीटर कम है तो आप इसको डबल कर लीजिए, 20 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर फॉर्मोलिन ले लीजिए और 10 ग्राम बावस्टीन ले लीजिए। ठीक है, इनसे आपको उस केसिंग मिट्टी को फिर से वापस स्प्रे करना है। ठीक है, स्प्रे करने का वही तरीका है जैसा मैंने आपको बताया है कि उसको सिर्फ अच्छी तरह से गीला करना है, उनके लड्डू नहीं बनाने हैं, तो उनको अच्छी तरह से आपको गीला कर दीजिए। और गीला करने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उनको आप ढक दीजिए। ठीक है, ढकने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार पिक में देख लीजिए, पिक्चर में इस तरह से आपको ढकना है अच्छी तरीके से। या आप बाहर ढक सकते हैं, रूम के अंदर भी ढक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि अगर बारिश वगैरह पड़े तो पानी इसके अंदर ना जाए, इस तरह से ढक सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें केसिंग मिट्टी की तैयारी कब शुरू करनी है। देखिए, केसिंग मिट्टी की तैयारी आपको शुरू कर देनी है जब आपके बैग अंदर चले जाएं। मतलब कि आपके जो बैग हैं आपने रूम के अंदर रख दिए, तो उसके 15 दिन बाद आप केसिंग मिट्टी तैयार कर लें। ठीक है, केसिंग मिट्टी 1 दिन में तैयार हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सारा प्रोसेस 1 ही दिन का है, पानी से भिगोने से लेके इसको कवर करने का। कवर करने के बाद आप इसको इस तरह से, जो मैंने आपको बताया है, इस तरह से कवर कर दीजिए और कवर करके आप इसको रख दीजिए। ठीक है, ये आप मान के चले कि आप इसको अगर हफ्ता 10 दिन कवर करके रखेंगे
तो फॉर्मोलिन की वजह से जो इसके अंदर के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े होंगे ना, वो सब खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल एक तरह से शुद्ध आपका होगा। खोलना कब है? खोलना भी आपको मैं बता चुका हूँ अपने पार्ट 5 में, और इसमें भी बता रहा हूँ। ये आपको खोलना तब है जब मान लो आपको केसिंग करनी है। यदि आपको कल केसिंग करनी है तो आप एक दिन पहले इसको खोल के अच्छे तरह से दोबारा से एक बार काट दे, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर कर दे, ताकि अगर फॉर्मोलिन वाली गंध है वो निकल जाए, और फिर आप इसको थोड़ा खुला ही रहने दीजिए, ठीक है। और अगले दिन आप केसिंग शुरू कर सकते हैं। तो यही पार्ट जो हमारा यहीं ख़त्म होता है केसिंग मिट्टी तैयार करने का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ हम ये वाला केसिंग मिट्टी वाला जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये मेरा दूसरा तरीका था बताने का। पहला तरीका आपको पता चली गया मेरे पार्ट 5 में, ये दूसरा तरीका था आपको बताने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने लोगों को इसके साथ जोड़ सकें इनके साथ जोड़ें। तो मैं संदीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ इस वाले पार्ट के लिए। धन्यवाद।